बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर नंबर 4, क्लास 8। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहते हैं? लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया था। किसी भी हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, डिफरेंट स्टेप्स को प्रोसेस करना पड़ता है। वो जो लिस्ट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको सॉल्व करके हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उन लिस्ट ऑफ स्टेप्स को एल्गोरिदम कहा जाता है। जो लिस्ट ऑफ स्टेप्स जो हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं, उन लिस्ट ऑफ स्टेप्स को एल्गोरिदम कहा जाता है। अब जब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर जब डिजाइन किया जाता है तो उसके पीछे कंप्यूटर प्रोग्राम्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के पीछे फ्लो चार्टिंग का कंसेप्ट आता है। फ्लो चार्टिंग क्या होता है? जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है तो सॉफ्टवेयर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम्स को डिजाइन करने से पहले, प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले, प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें एक स्टेप से गुजरना पड़ता है। फ्लो चार्टिंग के या एल्गोरिदम के स्टेप से गुजरना पड़ता है। अब वो जो लिस्ट ऑफ स्टेप्स होती हैं, वो जब पिक्चर फॉर्म में होती हैं, जब पिक्टोरियल फॉर्म में होती हैं, जब सिंबल्स की फॉर्म में होती हैं, तो उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। फ्लो चार्ट किसे कहते हैं? जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ thousands of programs. What is program? What is computer program? Computer program is a set of instruction which is written to perform a specific task. Computer program instructions के मजमूए को कहते हैं जो किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए लिखा जाते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है। जब उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर प्रोग्राम में डालने से पहले हम उनको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको फ्लो चार्टिंग कहा जाता है। तो जब भी प्रोग्राम हम बनाएंगे, सबसे पहले हम जो हमारे पास प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को हम उसका फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे। यानी कि उस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिस्ट ऑफ स्टेप्स से गुजरेंगे। जो स्टेप्स होंगी उनको हम पिक्टोरियल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उन ग्राफिकल जो फॉर्म्स होती है स्टेप्स की, उसको फ्लो चार्टिंग कहा जाता है। मतलब आपके पास मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन होता है, वो आपके पास एक प्रॉब्लम है। अब उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ स्टेप्स से गुजरते हैं, उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन निकल आता है। तो वो जो लिस्ट ऑफ स्टेप्स होते हैं, वो समझ लें जब हम आप पिक्टोरियल फॉर्म में उसको लिखेंगे, वो जो लिस्ट ऑफ स्टेप्स होते हैं उनको उसको फ्लो चार्ट आप कह सकते हैं। जब वो पिक्टोरियल फॉर्म में होंगे, जब ग्राफिकल फॉर्म में होंगे। अगर ग्राफिकल फॉर्म में नहीं होंगे तो उसको एल्गोरिथम कहा जाएगा। इसी एल्गोरिथम को जब हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फ्लो चार्ट बन जाता है। फ्लो चार्ट किसे कहते हैं? फ्लो चार्ट क्यों नेसेसरी है? फ्लो चार्ट कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन करने से पहले हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं, उन स्टेप्स को फ्लो चार्ट की शक्ल में लिखा जाता है। फ्लो चार्ट जो है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, प्रोग्राम को सीक्वेंस से लिखने में, प्रोग्राम को अच्छी तरह डिजाइन करने में, ताकि उसमें एरर्स के चांसेस कम हो, उसमें हमारी हेल्प करता है। आप देखेंगे जो प्रोग्रामिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे तो प्रोग्राम लिखते हुए हमारे पास बहुत सारे जो है वो एरर्स आएंगे, उन एरर्स को डिबग करना पड़ेगा। तो लिस्ट जो चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं, चांस ऑफ एरर्स हैं, वो तभी कम होंगे जब उससे पहले हम फ्लो चार्ट लेके आएंगे। जब हम फ्लो चार्टिंग यूज करेंगे तो एरर्स के चांसेस हमारे पास कम हो जाएंगे। जब भी कोई सॉफ्टवेयर जितना भी कॉम्प्लेक्स होता है, जब उसको डिजाइन किया जाता है तो उससे पहले जो है वो फ्लो चार्ट बनाया जाता है। फ्लो चार्ट के बगैर कॉम्प्लेक्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिजाइन नहीं हो सकते, उनके अंदर प्रॉब्लम्स रह जाते हैं। अगर डिजाइन हो भी जाए किसी न किसी तरह, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जब वो स्टेप से नहीं गुजरेंगे तो प्रॉब्लम्स के अंदर रह जाएंगे। तो फ्लो चार्टिंग जो है उसकी बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो दोबारा हम पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो लिस्ट ऑफ स्टेप्स होते हैं
जिनको सॉल्व करके, जिनको प्रोसेस करके हम एक सोल्यूशन तैयार करते हैं, उन लिस्ट ऑफ स्टेप्स को क्या कहा जाता है? उन लिस्ट ऑफ स्टेप्स को एल्गोरिथम। और उन्हीं लिस्ट ऑफ स्टेप्स को जब हम पिक्टोरियल फॉर्म में या पिक्चर की फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको फ्लो चार्टिंग कहते हैं, उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। अब ये जो हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं फ्लो चार्टिंग में जो यूज होती हैं, ये पहली जो सिंबल है, जब हम फ्लो चार्ट शुरू करेंगे या फ्लो चार्ट को जब एंड करेंगे तो उसके लिए जो ओवल शेप हमें नजर आ रही है, ये रिप्रेजेंट करती है कि हम फ्लो चार्ट शुरू कर रहे हैं। दूसरी जो सिंबल है वो इनपुट आउटपुट की, जब डेफिनेटली हम कुछ डाटा इनपुट करेंगे, उस डाटा को फिर प्रोसेस होगा। लेट्स सपोज हमने लिखा 5 + 6, तो 5 और 6 हम इनपुट कर रहे हैं, तो इनपुट जो के लिए जो सिंबल यूज होती है वो ये पैरेललोग्राम सिंबल आपके सामने है, वो पैरेललोग्राम सिंबल यूज होती है। उसके बाद 5 और 6 जब हम प्लस करेंगे तो वो इस रेक्टेंगल जो शेप है इसके अंदर प्लस होंगे, इसको प्रोसेसिंग सिंबल कहा जाता है। रेक्टेंगल शेप की होती है, इनमें 5 और 6 ऐड हो गए, रिजल्ट है यानी कि प्रोसेसिंग सिंबल, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सबट्रैक्शन वगैरह होती है या डिवीजन होती है, जिसमें किसी भी जो अर्थमेटिकल वर्क होता है वो सिंबल के अंदर किया जाता है, उसके लिए ये सिंबल होती है। उसके बाद डिसीजन सिंबल है, अगर हमने डिसीजन लेना है, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 70% से ज्यादा है तो उसका एक ग्रेड है, तो यहाँ पे इफ अगर मार्क्स जो है 70% से ज्यादा है तो यहाँ पे हम कंडीशन यूज कर रहे हैं। जब हम कंडीशन यूज करेंगे तो उसके लिए हमें जो है वो डायमंड शेप नजर आ रही है, डायमंड शेप यूज करेंगे जो कि डिसीजन के लिए यूज हो रही है। उसके बाद फ्लो लाइंस है, फ्लो लाइन जो है लेफ्ट राइट या डाउन एरो जो फ्लो लाइंस हैं ये किस लिए यूज होती हैं? ये यूज होती हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट काम के लिए। अब हम पहले डाटा इनपुट कर रहे हैं, तो जब अगला स्टेप, पहले दो स्टेप्स को मिलाना है या नेक्स्ट टू स्टेप्स को, दो स्टेप्स को मिलाने के लिए ये सिंबल्स यूज की जाती हैं। उसके बाद ये कनेक्टर की जो आपको ये जो सिंबल है दायरा, ये किस लिए होता है कि अगर हमने एक पेज पे हमारा काम आधा हुआ है और आधा दूसरे पेज पे और उन पेजेस को हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कनेक्टर की सिंबल यूज की जाती है। तो आज का जो टॉपिक था वो फ्लो चार्टिंग के बारे में था। फ्लो चार्टिंग पिक्टोरियल फॉर्म में किसी भी प्रॉब्लम जो स्टेप्स होती हैं उनको जब हम लिखते हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम लिखेंगे भी, उसको फ्लो चार्टिंग कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।